हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम क्लास 10 के जो मंथली एग्जामिनेशन होने वाला है जून माह का, उसका आ गए हैं क्वेश्चन पेपर लेकर हिंदी का। ठीक है, किस सब्जेक्ट का बाबू? तो हिंदी का, जिसे कि मातृभाषा हिंदी कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे खंड अ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो चलिए खंड अ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं बाबू। ठीक है बाबू, तो देखिए इसमें आपको देखिए प्रश्न 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के, ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। ठीक है बाबू, और कह रहा है कि अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर नीला या कॉलम बॉल पेन से भरना है। और इसमें आपको 25 क्वेश्चन का ही मतलब कि आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए इस में पहला जो क्वेश्चन है दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ। तो इसका होता है बाबू अड़चन डालना, यानी किसी काम में अड़चन डालने को मुहावरा कहते हैं टांग अड़ाना। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि तीन तेरह होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सभी को मालूम होगा कि तीन तेरह मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है बुरा राय देना, दूसरा भाग जाना, जो कि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है बाबू कि जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द, यानी कि जो व्याख्या करता है उसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन दिया है व्याख्याता, दूसरा दिया है बाबू व्यवस्थाप, तीसरा दिया है विचारणीय और डी नंबर विहारणीय। तो जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द होता है व्याख्याता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि विश्वास के योग्य, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति विश्वास के योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है अविश्वसनीय, बी नंबर दिया है विश्वसनीय, 3 नंबर दिया है गोपनीय और डी नंबर दिया है अनुकरणीय। तो जो व्यक्ति विश्वास के योग्य होता है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि विश्वसनीय, यानी कि वह व्यक्ति विश्वसनीय है। ठीक है, अब हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है क्या कि उदार शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है रोपण, ऑप्शन बी दिया है कृपण, ऑप्शन सी दिया है प्रत्यय, ऑप्शन डी दिया है उद्रष्ट। तो देखिए उदार शब्द का जो विलोम होता है वो कृपण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न दिया है एकत्र शब्द का विलोम। एकत्र का मतलब होता है कि सभी लोग एकत्र हैं, यानी कि मिलजुल कर हैं, तो उनका एक विलोम शब्द होगा विकीर्ण। ठीक है, विकीर्ण हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए बाबू। 7वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है या गंगा का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए दिया है जाह्नवी, ऑप्शन बी दिया है मधवा, ऑप्शन सी दिया है सरसिज, ऑप्शन डी दिया है वाणी। तो देखिए जो गंगा शब्द का पर्यायवाची होता है वो होता है सरसिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है? आनंद शब्द, तो देखिए आनंद शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन ए दिया है प्रभा, ऑप्शन बी दिया है मोददाता, ऑप्शन डी दिया है प्रमोद, ऑप्शन डी दिया है प्रबोध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि प्रमोद होगा, ये आपको याद रखनी है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हरफनमौला शब्द में कौन समास है? तो देखिए हरफनमौला में जो है तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखनी है। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की महावीर शब्द में कौन समास है? देखिए ऑप्शन ए दिया है द्विगु,
ऑप्शन बी दिया है नज्य, ऑप्शन डी सी दिया है कर्मधारय, ऑप्शन डी दिया है द्वंद। तो देखिए महावीर शब्द में जो समास है वो कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया है कि पारिवारिक शब्द में कौन प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब कि जो लास्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए पारिवारिक ई का मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ईर्ष्यालु शब्द में कौन प्रत्यय है, यानी कि प्रत्यय और उपसर्ग से कम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या इस मंथली एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए ईर्ष्यालु, आलू का मतलब कि लास्ट में लू है, तो देखिए ऑप्शन बी में लू दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अभिभावक शब्द में कौन उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब जो पहले जुड़ा रहता है और प्रत्यय का मतलब कि जो लास्ट में रहता है। तो इसमें उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग का मतलब कि जो पहले है, तो पहले अभी है, तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। यानी आपको बताना है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है। तो इसमें जो बाबू ऑप्शन ए दिया है गायक दिया है, ऑप्शन बी दिया है अभी अरविंदन, ऑप्शन सी अर्जत, ऑप्शन डी निरोग। तो जो विसर्ग संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर क्या है डी, यानी कि निरोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है उत प्लस लास्ट, तो यही इसका राइट आंसर यानी कि संधि विच्छेद हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि द का उच्चारण स्थान क्या है, यानी जब हम द का उच्चारण करते हैं तो उसको स्थान क्या है। तो ऑप्शन देखिए ए दिया है कंठ, ऑप्शन बी दिया है तालु, ऑप्शन सी दिया है दंत, ऑप्शन डी दिया है ओठ। यानी कि जब हम द का उच्चारण करते हैं द, तो द किस चीज से आ रहा है, दंत से आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर, जपीजू किसकी रचना है। तो जपीजू जो है वो गुरु नानक की रचना है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया है गुरु नानक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता है, यानी कि जो स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता है वो प्रेम घन है, यानी ऑप्शन बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि माँ बेटे सधते नहीं उससे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। यानी आपको बताना है कि किस शीर्षक की है ये कविता, यानी कि पंक्ति। तो देखिए जो अक्षर ज्ञान है यानी कि उसी से ये पंक्ति लिया गया है, माँ बेटे सधते नहीं उससे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो कवि का नाम और उनका जन्म स्थान और उनका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, इससे आपको 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको चार्ट बनाकर याद कर लेना है। तो देखिए लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के जो कवि हैं वो जीवानंद है। कौन है बाबू, जीवानंद, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है, यानी कि छायावादी है। तो जो सुमित्रानंद पंत हैं वो छायावादी युग के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो जो गौर देश है उस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हु आर सुद्राज किसकी रचना है। क्या बाबू, हु आर सुद्राज जो रचना है यतीन्द्र मिश्र की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। तो उनकी जो माँ है वो उनकी गुरुवाइन थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य कौन विद्या है? यानी आपको बताना है कि ये निबंध है, कहानी है, नाटक है कि एकांकी है। तो जो मछली शीर्षक है वो बाबू कहानी है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो जो अशोक वाजपेयी हैं इसके क्या हैं, शीर्षक हैं यानी कि लेखक हैं इस शीर्षक के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो बाबू नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अब देखिए महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि थे? तो महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास जो थे वो संस्कृत भाषा के कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन समस्या है? तो ढहते विश्वास का जो कहानी का केंद्र है उसका समस्या है दहेज की समस्या, यानी उसमें दहेज प्रथा की बात की गई है। अब देखिए अगला प्रश्न कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो इसमें जो रीता है यानी कि इसकी नायिका है ऑप्शन नंबर सी। आज के क्लास में यानी कि 30 प्रश्न हमने करवाया कि जो 24 जून को बोर्ड एग्जाम सॉरी मंथली एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया। आप देखिए खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है और आपको 5 का उत्तर देना है। ठीक है, और देखिए पहला क्वेश्चन कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है और इस कहानी के प्रमुख पात्रों का वर्णन करें, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है, ये लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया है दूसरा प्रश्न कि मेट्रन ने माँ को कौन कैसा आश्वासन दिया। ठीक है, इसमें आपको बनाना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न मन लेहू पै देहू छटांक नहीं से कवि घानानंद का क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन कवि सुमित्रानंद पंत की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न दिया है कि हरि रस, ठीक है, हरि रस से कवि गुरु नानक का क्या अभिप्राय है? ठीक है, ये आपको बताना है कि जो कवि हैं हरिरस हरिरस के जो कवि हैं गुरु नानक उनका क्या अभिप्राय है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने 30 ऑब्जेक्टिव कराया और 5 ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न उसको कराया। जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।